गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन इस स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सूरदास जी महाराज के पदों का स्वाध्याय कर रहे हैं और महाराज जी की असीम कृपा से हमें गुरु महाराज जी की तवज्जो से इन अद्भुत पदों का जो अंदर का मर्म है वो भी सुनने को मिल रहा है। आज हम सूरदास जी महाराज जी का एक और बहुत बढ़िया पद लेते हैं। ये पद सूरदास जी महाराज जी ने गुरु धारण करने से पहले उच्चारण किया था। पहले अभी हमने जो शब्द बहुत सारे पढ़े हैं उनमें गुरु धारण करने के बाद के हैं, क्योंकि उन्हें अंत में जो है वो गुरु की समर्थता का जिक्र किया है। अब हमारी सोच गुरु धारण करने से पहले कैसे होती है? हम गुरु धारण करने से पहले दुनिया को किस निगाह से देखते हैं और गुरु धारण करने के बाद दुनिया को किस निगाह से देखते हैं? तो इस भावना का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत वर्णन इस पद में हम लोग समझेंगे। पहले पद का उच्चारण करते हैं, फिर उसकी व्याख्या के बारे में जिक्र करेंगे। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, छाड़ रे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। छाड़ रे मन हरि विमुखन को संग। कहा हो पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कहा हो पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कहा गई कहाँ कपूर चुन दावे, स्वान न्यावे गंग। कहा गई कहाँ कपूर चुगावे, स्वान न्यावे गंग। स्वर का कहा अरग जालेपन, मरकट भूपन अंग। स्वर का कहा अरग जालेपन, मरकट भूपन अंग। गज को कहाँ सरित निहावे, बाहुर धरे वह ढंग।
पाहन पतित बान नहीं वेदत, रीतो करो निसंग। पाहन पतित बान नहीं वेदत, रीतो करो निसंग। सूरदास कारी कमरिया, पे चढ़त न दूजो रंग। सूरदास कारी कमरिया, पे चढ़त न दूजो रंग। अब देखिए, सूरदास जी महाराज इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों की हालत का वर्णन कर रहे हैं कि परमात्मा ने जो मनुष्य बनाया था, जिसमें आत्मा की प्रधानता थी, समय के साथ साथ आत्मा क्षीण होती गई, कमजोर होती गई, मन बलवान होता गया, और आज जो है वो मन का राज चलता है हमारे शरीर पर। हम लोग जो हैं सब मनमुख हैं। मन के कहने पर सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, क्या देवी देवता, क्या मनुष्य, क्या जानवर, सब अपने मन के कहने पर चलते हैं। और यही कारण है कि संसार का बुरा हाल है। और बुरे हाल में जो सबसे पहली बार समझने वाली है कि समस्त जीव जो है वो प्रभु से विमुख हो गए। अब प्रभु से विमुख होने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आत्मा प्रभु का रूप हमारे शरीर में है, वो आज्ञा चक्र पर बैठी हुई है, और किसी को फुर्सत नहीं है कि अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं और प्रभु के उस नूर के साथ जुड़ें। अब इसमें मन प्रधान है। अब जब मन प्रधान है तो मन को, हम तो मन को ही सब कुछ समझते हैं। तो जब महापुरुष आते हैं, उनकी आत्मा प्रबल होती है, उनमें आत्म तत्व प्रधान होता है। वो जब आके दुनिया में देखते हैं कि वे मनुष्यों का तो बहुत बुरा हाल, तब वो शब्द उच्चारण करते हैं। अगर डायरेक्ट लोगों को शिक्षा देंगे तो लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं है। तब वो शब्द उच्चारण करते हैं, और शब्द उच्चारण करके जो प्रभु की प्यारी रूहें होती हैं, वो उन शब्दों को पकड़ती हैं, उन शब्दों के मतलब को समझने का प्रयास करती हैं। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि छाड़ रे मन हरि विमुखन को संग। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है, हरि विमुखन को संग। अब संसार में देखो, संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं। एक होते हैं तमोगुणी, जो कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। खाओ पियो मौज करो, ये जग मिठा आगे किने डिठा। तो वो तो गुनाहों के दलदल में, वासनाओं के दलदल में और सकाम कर्मों के दलदल में फंसे हुए हैं। वो न सत्संग सुनते हैं, न उनको सत्संग तो इंटरेस्ट है। दूसरे रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी लोग जो है प्रभु को याद भी करते हैं, तो संसार की सुविधाओं के लिए, संसार की दौलत के लिए, संसार के सुख दुख के लिए, हे प्रभु मैं राजी रहूं, मेरे बच्चे राजी रहें, मेरी रोजी बरकरार रहे, मेरे घर में सुख सुविधा हो, कोई बीमार न पड़े, मेरा अच्छा मकान बन जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे मान सम्मान मिल जाए। तो वो लोग भी अगर प्रभु को याद करते हैं तो वो भी जो है वो उसमें प्रभु का अंश मात्र होता है। तो उनकी भक्ति जो है वो भी एक्चुअल में घुमा फिरा करके दुनिया के लिए होती है। अब जो तमोगुणी है उनकी तो बात ही खत्म हो गई। अब जो रजोगुणी है उनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो संसार की वासनाओं और दौलतों को पाने में मशगूल हो जाते हैं। जब तक उनके पास कुछ नहीं होता उनमें भाव भक्ति होती है। जब उनके पास दौलत आनी शुरू हो जाती है तो दात प्यारी विसरिया दाता, तब वो दुनिया की दौलतों में, दुनिया के मौज मस्ती में इतने खो जाते हैं कि प्रभु की तरफ से उनका ध्यान जो है निमित्त मात्र रह जाता है। तब वो खाली अपरा विद्या के साधन हो जाते हैं। पूजा पाठ कर लो, कभी कोई भंडारा कर लो, कभी कोई व्रत रख लो, और कोई ना कोई जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज होते हैं उनके द्वारा हम प्रभु को याद कर लेते हैं। खाली जो सतोगुण इंसान होते हैं, जिनमें सतोगुण प्रधान होता है, उनके दिल में चोट लगती है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं
वो अपने दिल में झांक के देखें। जो सत्संग के प्रेमी हैं वो एक अलग किस्म के लोग हैं। वो सत्संग सुनने के बाद उनके हृदय में गुदगुदी होती है। सत्संग सुनने के बाद उनकी आंखों से आंसू आते हैं। वो अपने जीवन पर एक निगाह डालते हैं। वो देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी क्या सोच है, क्या मेरे जीवन में प्रभु का कोई स्थान है, क्या मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं उस शक्ति से जिससे मैं जिंदा हूँ उसको जानने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो पद होते हैं अक्सर, ये रजोगुणी तो इसको गा करके आनंद ले लेते हैं, लेकिन सतोगुणी जो है इन्हें अपने जीवन की पड़ताल करते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई संसार में शुरू में तो बाहर के लोग होते हैं जो हमें प्रभु से दूर करते हैं। बाद में हमारे अपने परिवार के भी लोग होते हैं जो हमें अपने प्यार में, अपने मोह में इतना फंसा लेते हैं कि हम प्रभु को समय नहीं दे पाते, एक तरह प्रभु से दूर हो जाते हैं। और जब हमारी भक्ति कुछ प्रवान चढ़ती है तब हमारे शरीर के अंदर हमारा मन जो है और हमारी इंद्रियां हैं वो हमें प्रभु से दूर करती हैं। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि पहले दुनिया के बाहरी व्यवहार से हटो। जो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो प्रभु की तरफ चलना पसंद नहीं करते हैं उनसे धीरे धीरे किनारा कर लो। उसके बाद जो घर के लोग हैं कि जो प्रभु की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं उनसे भी अपनी लिमिटेशन बना लो। और उसके बाद फिर अपनी इंद्रियों को चेक करो कि हमारी कौन सी इंद्री प्रबल है और क्यों कौन सी इंद्री वासनाओं की तरफ जा रही है, तो उसको भी रोको। तो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है इन इंद्रियों का, उन शक्तियों का जो प्रभु से विमुख है उनसे हमें छोड़ना चाहिए। उनके साथ क्यों छोड़ना चाहिए कि जिनका संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। अभी बात बड़ी गहराई समझने वाली। जैसा हमारा साथ होगा, जैसा हमारा भोजन होगा वैसा हमारा मन होगा, जैसा हमारा संगत होगी वैसी हमारी रंगत होगी। तो कह रहे हैं जिनके संग कुमति उपजत है। अब कुमति का मतलब क्या हो गया कि जो विचार हमें प्रभु से दूर ले जाए वो कुमति है, और सुमति क्या है, जो विचार हमें प्रभु की तरफ ले जाए। हमारा जो कर्म हमें प्रभु के नजदीक ले जाए वो सुमति है, जो कर्म हमें प्रभु से दूर ले जाए वो कुमति है। तो भाई हमें देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, हमारे मित्र हो या हमारे घर के लोग हैं, तो कौन कौन लोग हैं जो हमें प्रभु की तरफ ले जाने के लिए हमारा साथ देते हैं। हम घर में देखते हैं, कोई भगवान की बात करो, महाराज जी की बात करो, भजन सिमरन की बात करो, घर में माना 5 लोग हैं तो हो सकता है कि 2 लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हो, 1-2 लोग बड़े अनमने ढंग से सुन रहे हो, और 1-2 तो उठ के चले जाते हैं, अपने घर के लोग भी। तो वह जिनके संग कुवद उपजत है परत भजन में भंग। अब भजन क्या होता है? भजन होता है अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना, अपने मन को एकाग्र करना। भाई हमारा मन जो है वो दुनिया का आशिक है और हमारी आत्मा परमात्मा की आशिक है। तो जब दुनिया से थोड़ा सा अपना जो तवज्जो को समेटोगे तभी तो प्रभु की तरफ जाओगे। तो कह रहे हैं चाहे वो इंसान हमारे बाहरी रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे परिवार के लोग हैं, और चाहे हमारे अंतर में हमारे मन इंद्रियां हैं, ये सारी की सारी जो है जो हमें प्रभु से दूर ले जाती हैं, हमें उन पर अंकुश लगाना होगा। अब ये बात तो कह दी इन्होंने कि भाई ये तो बड़ी समझदारी की बात हो गई है। अब समझदारी की बात हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन कह रहे हैं दुनिया में हाल क्या है। अब दुनिया का हाल क्या है कि कहा होए पे पान कराए विष्णु तजत भुजन। अब जैसे हम लोग कहते हैं सांप के बारे में, तो लोग क्या कहते हैं, अरे सांप को दूध पिलाने जैसी बात है। मतलब कि सांप को दूध भी पिला दो तो वो तुम्हें डसने से बाज नहीं आएगा। बड़ी गहराई से समझने वाली बात है ये कि सांप को अगर दूध भी पिला दो तो कोई भरोसा नहीं है कि वो तुम्हें डसेगा नहीं। मतलब ये मन जो है, इस मन को तुम जितना मर्जी आनंदित कराओ, बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। इस मन को हम जितने मर्जी तो भजन समझा दें, भजन सुना दें, जितने मर्जी इसको सत्संग सुना दें, जितनी मर्जी इसको हरी चर्चाएं सुना दें, ये बगुला भगाट है, जैसे मछली देखेगा तुरंत चोंच मार देगा। तो होता क्या है कि हम लोग जो है बहुत भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए तो हमारा मन जो है वो ठहर जाता है, उसके बाद फिर वही विषय वासनाओं में।
तो कह रहे हैं जिस तरह से सांप को दूध पिलाने के बाद भी हमें ये विश्वास नहीं है कि सांप हमें 10 डंक मारने से बच जाएगा या वो हमें अपने विष से मार नहीं डालेगा, कोई भरोसा नहीं है। कह रहे हैं इसी तरह ये मन जो है ये भी 1000 मुख वाला सांप है। ये मन हमें किसी न किसी रूप से डसता रहता है। तो कह रहे हैं इस मन पर इतनी आसानी से विश्वास मत करो। महापुरुष कहते हैं कि जो सांप को नचाने वाले होते हैं वो सांप के दांतों को तोड़ देते हैं। जो सांप का विष है उसी को जब दांत टूट गए तो विष का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता सांप, विष की थैली खत्म हो जाती है। तो कह रहे हैं जिस तरह कि सपेरे जो है वो सांप के दांतों को तोड़ देते हैं और तब उसे नचाते रहते हैं, इसी तरह से जो संत महात्मा होते हैं वो मन के उस विष को ही खत्म कर देते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है, मन का विष तो ब्रह्मलोक तक है। तो जब आदमी ब्रह्म से प्रब्रह्म में जाता है तब जाकर के हमारे मन रूपी सांप के दांत टूटते हैं। तो वो अवस्था जो है वो किसी महात्मा की होती है। जैसे सपेरे गले में सांप डाल के घूमते हैं, उन्हें डर लगता ही नहीं है क्योंकि सांप के दांत टूटे हुए। इसी तरह से हमारे जो संत महात्मा होते हैं उनके मन रूपी सांप जो है वो भी उसके दांत टूटे होते हैं, इसलिए मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कह रहे हैं भाई ये मन रूपी सांप जो है ये 1000 मुंह वाला सांप है और हमें ये डसने से बाज नहीं आएगा। अब कह रहे हैं ये मन जो है इसकी अगली अवस्था बता रहे हैं कि मन कितना बेईमान है, मन कितना गंदा है। कह रहे हैं कागई कहाँ कपूर चुआवे स्वान न्यावे गंग। अब कहते हैं कौवा होता है तो वो काला होता है, तो काले कौवे को अगर सफेद कपूर खिला दो और कपूर खिलाते रहो तो क्या उस काले कौवे का रंग सफेद हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि जो काला कौवा है प्रकृति ने उसका रंग काला बना रखा है और काले कौवे का रंग जो है वो साधारण किसी प्रयास से ठीक नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि ये मन जो है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से, हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण से ही हमारे मन की अवस्था बनती है। जिन भाई बहनों का जिस तरह का मन है वो पिछले जन्म के संस्कारों के ऊपर बताइए। अगर हमारा मन जो है वो कौवे की तरह से है और कौवा क्या वो गंदगी खाता है तो वो हंस नहीं बन सकता इतनी आसानी से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हर इंसान का जो मन है वो उसके प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है और वो आसानी से बदला नहीं जा सकता। जैसे कौवा है उसे कपूर भी खिला दो तो वो सफेद नहीं बन जाएगा, हंस नहीं बन जाएगा वो। तो कह रहे हैं साधारण तौर से यही कारण है कि लोग मंदिरों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं और सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन उनकी जो मन की प्रवृत्तियां वो बदलती नहीं है। और स्वान न्यावे गंग, और कुत्ता होता है तो कुत्ता को हम कामी कहते हैं। अब कुत्ता अगर गंगा जी में नहा ले तो क्या वो पवित्र हो जाएगा? नहीं हो सकता। जो कुत्ते की अपनी जो आदतें हैं उसका अंदर जो कुत्ता कामी, कुत्ते को कामी कुत्ता कहा जाता है, तो कुत्ते के जो अपने जाति गुण हैं क्या वो गंगा जी में नहाने से पवित्र हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं हमारी इसका पीछे का जो वास्तविक मतलब यह है कि हर इंसान के मन की जो रचना है, हर इंसान के मन में जो अच्छाई बुराइयों का भंडार है वो उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण से जो आसानी से नहीं बदल सकता। अब जैसे कुत्ता होता है वो मांसाहारी होता है, लेकिन बड़े लंबे प्रयास के बाद अगर बचपन से ही किसी छोटे पिल्ले को घर में पाला जाता है और उसे दूध पिलाया जाता है तो ऐसे कई कुत्ते देखे गए कि जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी मांस खाया ही, वो खाली दूध पीते रोटी खाते हैं। मतलब कि उन्हें बड़ा लंबा प्रयास करना पड़ेगा तब फर्क पड़ेगा। स्वर का कहा अरग चा लेपन मरकट बूपन। अब ये कह रहे हैं कि जैसे आते हैं, अब गधा होता है, गधे के अगर शरीर पे तुम चंदन का लेप भी कर दो तो गधे की आदत होती है कि वो मिट्टी पर रेंगता है, मिट्टी पर अपने शरीर को रगड़ता है। तो कह रहे हैं जिस तरह गधा होता है अगर उसको तुम चंदन का लेपन भी कर दो तो थोड़ी देर में जाएगा और मिट्टी में लिपटेगा। तो मन क्या हुआ कि हमारा जो मन है ये गधे की तरह से, थोड़ी देर के लिए हमारा मन जो है वो सत्संगों में लग जाता है, किसी अच्छे काम में लग जाता है, और जैसे ही हम उस काम से अलग होते हैं तो हमारा मन जो है फिर वो मिट्टी में लौटने लगता है।
तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई जो मन है वो साधारण साधनों से कभी काबू नहीं आ सकता। तो जैसे गधा है कि उसे तुम चंदन लगाओ तो भी अपने वो मिट्टी में लोटपोट कर देता है और सारी गंदगी को अपने सर पे ले लेता है। उसके बाद कहते हैं मरकट भूपन अंग, और जैसे बंदर होता है तो बंदर को जो है अगर तुम कितने भी गहने पहना दो तो बंदर जो है वो अनाड़ी है, मूर्ख है, वो क्या करेगा, जो भी तुम उसको पहनाओगे तोड़ ताड़ के फेंक देगा। उस बंदर के लिए उन आभूषणों का कोई महत्व नहीं। मतलब कि मन जब तक हमारा काबू में नहीं है तब तक उसके लिए चाहे सत्संग हो, चाहे हरि कथा हो, चाहे स्वाध्याय हो, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और बाद में जो है उसको उन भावनाओं को उठा के फेंक देता है। आगे कह रहे हैं कि गज को कहाँ सरित न आवे, बहुर धरे वह डंग। और वही हाल हाथी का, कि हाथी को हम नहलाते हैं गंगा जी में या किसी भी तालाब में, हाथी जाता है नहाता है, जैसे बाहर आता है अपने सूंड से मिट्टी भरता है और उस मिट्टी को अपने ऊपर डाल देता है। मतलब क्या हुआ कि भाई एक आम इंसान का जो मन है, हम धर्म स्थानों में जाते हैं, धर्म स्थानों में जाते हैं, थोड़ी देर के हम पवित्र हो जाते हैं, हमारी भावनाएं अच्छी हो जाती हैं। जैसे बाहर आते हैं वैसे विषय वासनाओं की लहरें हमारे अंदर उठती हैं, हमारे विचार अपवित्र हो जाते हैं। यही कारण है कि धर्म स्थानों में भी कई अपराध हो जाते हैं। क्यों? कि हमारा मन वहां भी काबू नहीं है। तो ये हमारा मन जो है ये हाथी रूप भी है, ये गधा भी है, ये सांप भी है, ये बंदर भी है, ये कुत्ता भी है। सूरदास जी का कहने का मतलब ये है कि जितने भी जानवर है उन सब की हरकतें ये मन करता रहता है, और क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक शैतानी तत्व है तो उसके कारण से जो है ये काम करता रहता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि पाहन पतित बान नहीं बेदत रीतो करो निसंग। अब कह रहे हैं जैसे पत्थर होता है, उस पत्थर पर कोई आदमी, किसी के तरकस में बहुत सारे तीर है और वो एक पत्थर पर तीर चलाता जाए और उसका जो तरकस खाली हो जाए तीरों से, तो क्या उस पत्थर पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीर जो है वो किसी सॉफ्ट चीज को बेचने के लिए, पत्थर पर तीरों का असर होता ही नहीं। तो कह रहे हैं संसार में ये मन भी जो है ये भी एक ठोस पत्थर की तरह, इस पर आसानी से किसी चीज का असर नहीं होता। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो ज्यादातर लोग हैं उनकी अवस्था है। और लास्ट में कह रहे हैं कि सूरदास कारी कमरिया पे चढ़त न दूजो रंग। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है, ये बात समझने वाली है। सूरदास जी कह रहे हैं कि जैसे काला कंबल है, तो काले कंबल पे अगर हम चाहें कि हम दूसरा रंग चढ़ाना चाहें तो वो हम नहीं चढ़ सकता। ये बात सब लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल भी है। ये बात सूरदास जी महाराज जी ने कब कहा? जब सूरदास जी महाराज जी किसी समर्थ सदगुरु के कांटेक्ट में नहीं आए थे, तब वो दुनिया का ये बखान कर रहे हैं और बड़े दुखी होके कर रहे हैं। लेकिन सूरदास जी को जब उनका नाम दान मिल गया उनको, तो तब उनकी भाषा बदल गई थी। तब क्या था कि संतन संग बड़ो ही नीको उतरे मन के फन। अब कह रहे हैं कि भाई सूरदास जी महाराज जी ने जब नाम दान ले लिया और जब उन्होंने देखा कि गुरु की एक निगाह से बड़ा पापी सा पापी इंसान पुण्य बन सकता है, तब उन्होंने लास्ट में ये उच्चारण किया। ये बात का ही शब्द इस पद से अलग है ये कि संतन संग बड़ो ही नीको उतरे मन के फन। कि मन की जो इतनी सारी बुराइयां करी हैं, सूरदास जी महाराज जी ने मन की जो इतनी बुराइयां करी है, मन को कुत्ता भी कहा, सांप भी कहा, हाथी भी कहा, पत्थर भी कहा, गधा भी कहा, बंदर भी कहा। तो जिस मन को उन्होंने इतनी बुराइयां करी हैं, सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जब मेरे जीवन में एक सदगुरु आए, जब मैं किसी सच्चे महात्मा से मिला और जब सच्चे महात्मा का संग मैंने किया, जब उन्होंने मुझे नामदान दिया, तो संतन संग बड़ो ही नीको, तो मुझे संतों का संग जो है वो बड़ा पवित्र लगा, बड़ा पावरफुल लगा। उसमें संतों में परमात्मा की सारी शक्तियां थी, और संतों के संग में जब मेरा संग हुआ, जब परमात्मा की कृपा हुई कि मुझे किसी संत से मिला, उतने मन के फन। तो ये मन जो है जिसकी इतनी बुराइयां हैं, ये इस मन की जो सारी बुराइयां जो हैं वो संतों के दर्शन मात्र से, उनके उपदेश मात्र से
कि मेरा मन जो है, जो 1000 बुराइयों से भरा हुआ था, वो मेरा मन निर्मल हो गया, वो मेरा मन शांत हो गया, वो मेरा मन सतोगुणी हो गया। अब मेरा मन जो है न कुत्ता है, न गधा है, न हाथी है, न पत्थर है। अब मेरा मन जो है वो शुद्ध चेतन अवस्था में आ गया है। मेरा मन मेरी आत्मा की शक्ति के साथ जुड़ गया है। अब मैं मन के उस दुष्प्रभाव से दूर हो गया हूँ। अब ये समस्त भाई बहनों के लिए जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनके लिए ये है कि भाई मन की अपनी फैकल्टी है। मन काल का अंश है और काल का ये नियम है कि उसकी दुनिया आवाज रहनी चाहिए, कोई आत्मा उसके देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है सदगुरु के रूप में, तो वो काल के सारे फंदों को खत्म कर देता है। तो सदगुरु रूप में आता है और हमारे मन को जो है वो शुद्ध कर देता है। मन जाकर के त्रिकुटी में आराम करता है और आत्मा को लेकर सदगुरु जो है वो ब्रह्म से परे चले जाते हैं। तो ये बातें जो है ये महापुरुषों के ये लफ्ज हैं और हमारा सौभाग्य है कि वक्त के महात्मा, वक्त के सदगुरु, वक्त के भगवान संत राजेंद्र सिंह जी महाराज सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु, उनके रहमो करम से हम लोग जो है इस स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर जो है इन सत्संगों का आयोजन कर रहे हैं। हमारे सत्संगों में हमारे मुर्शिद, हमारे वक्त के महात्मा संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की पूरी कृपा है। यही कारण है कि महापुरुषों के गूढ़ राज जो है वो महाराज जी जो है इस सेवक के मुंह से उच्चारण करवा देते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हम महाराज जी के द्वारा भेजे गए उन पवित्र शब्दों का सुनते हैं, उनके उच्चारण को सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा सूरदास जी महाराज जी का पद समाप्त होता है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल करेंगे। जय महाराज जी।